अभी तो हम तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव तेजस्वी जो रुझान है वो तेजस्वी यादव की तरफ है। जहरीला पानी से बेहतर है कि गंदा और साफ पानी पी ले। चेहरे की राजनीति करना चाहता है। अभी जो जूट मिल था उसको भी बंद करवा दिया, कठार में जो था चीनी मिल की बात की तो उसने कहा अभी तक प्रोवाइड किया है। लेकिन बिहार की राजनीति एक अलग तरीके की राजनीति है। पूरी दुनिया की राजनीति का प्रयोगशाला जो है वो बिहार को माना है। एमसीजी के खास प्रोग्राम आवाज़ खल्क में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में और आज हम बात करेंगे बिहार असेंबली इंतखाबात के बारे में। चूँकि मालूम है बिहार के तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद है जो तालीम हासिल कर रही है और अभी बिहार में इंतखाबी गहमागहमी उरूज पर है। एक तरफ एनडीए हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां, नए एक्सप्रेसवे और हर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करने का वादा किया है, तो वहीं दूसरी जानिब आरजेडी और महागठबंधन का कहना है कि ये सब हमारे ही मंशूर के खिलाफ है। आइए इन्हीं सवालों के साथ चलते हैं बिहार के तलबा और तालिबात के दरमियान और जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? बक्सर से। बक्सर से हैं। मुख्यमंत्री किनको बनाना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को बनाना चाह रहे हैं। भाई आप बिहार से हैं? यस, मैं बिहार से हूँ। बिहार में मुख्यमंत्री के फेस पे किनको देखना है? कि जो ज्यादा एजुकेशन पे काम करे, देन जो पलायन को रोके, वैसे ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो यंग जनरेशन का जो रुझान है वो तेजस्वी यादव की तरफ है। यानी तो आप नौजवान के तौर पर तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। और वो मुझे अच्छे भी लगते हैं क्योंकि वो कितने बहुत कम मतलब सरकार में रहे और वो 3-4 लाख वैकेंसी दिया जिनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, तो उसमें मुझे भी खुशी महसूस हुई। मुख्यमंत्री के फेस पे किनको देख रहे हैं आप? आई डोंट थिंक, मैंने तो अभी सोचा नहीं, बस जो भी आए वो बिहार का वेलफेयर करे। जो भी आए वो वेलफेयर के, फिर भी मन में होगा ना कि तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, जनसुराज को, प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी इस मरतबा बिहार का इंतखाब किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? बिहार का बहुत सारी चीज़ों पे है, लेकिन इस बार लग रहा है कि मशकूर उस्मानी साहब इस बार जीतेंगे। मशकूर उस्मानी तो जाले विधानसभा से हैं, तो पूरी बिहार की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी अब इस बार एजुकेशन के ऊपर मुद्दे पे बात होगा तो उसी को जिताया जाएगा। यानी आप मुख्यमंत्री फेस पर किनको देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पसंद। महागठबंधन। मैं बिहार से हूँ। बिहार से? बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में सुपौल से। पोल से हैं। जी। यानी मुख्यमंत्री के फेस पर आप किनको देख रहे हैं? आप मुख्यमंत्री के फेस पे जैसे जिसको भी देख रहे हैं, लेकिन वो तो कैटेगरी पे आ ही नहीं रहा है। कोई नहीं कैटेगरी है में ना? आ रहा है। जैसे क्योंकि सब कोई अलग अलग वादे कर रहे हैं। अब तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ हर हर घर को रोजगार देने की बात कर रहे जी, हैं। जी। और घर है टोटल कितना, मतलब ज्यादा 2.75। अब उतना उसके बजट ही नहीं है, तो कैसे नौकरी पॉसिबल हो सकती है? तो मतलब कोई फेक कर रहे हैं, सब यानी सब फेक कर रहे हैं। सब फेक कर रहे हैं, कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन है कि अगर देखा जाए काम पे तो फिर पिछले अय्याम में जो उन्होंने किया है, तो तेजस्वी आए तो बेहतर ही है, नीतीश अच्छा ही होगा। अगर कोई ना मिले तो फिर तेजस्वी अच्छा। यानी तेजस्वी यादव का पसंद। अगर कोई ना मिले तो फिर वही अच्छा। कोई ना मिले तब तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। बिहार में इस वक्त इंतखाबी गहमागहमी उरूज पर है। एक तरफ एनडीए 1 करोड़ नौकरियों का बौछार कर रहे हैं, तो आरजेडी भी कई वादे कर रहे हैं। क्या आपको हकीकत लगता है कि ये वादा जमीनी सतह पर उतर पाएगा? देखिए, असल बात ये है कि बिहार और बंगाल और यूपी हो गया यहाँ पर, मतलब जब भी यहाँ पर चुनाव होता है तो असल बात ये है कि यहाँ पर पूरी मतलब हर स्टेट का या मतलब केंद्र सरकार जो भी हो वहाँ पर अपना झोंक देती है, सारी बातें यानी पूरा जोर लगा देती है कि इसको अपने कब्जा में आ जाए। असल बात है कि बिहार में ये दिक्कत है ना कि लोग जल्दी कोई भी उन्हें लुभा लेता है, छोटी छोटी बातें करके, चीजें करके वो तुरंत लुभा लेता है। मगर अभी मतलब जैसे कि बिहार में अभी एक बीपीएससी प्रोटेस्ट हुआ था, वो हो गया, बच्चे ने परेशानी झेली, यानी जो भी मतलब अभी नए पैटर्न के जो युवा है वो थोड़ा सा जागरूक हैं। रही बात आपने नौकरी किया 1 करोड़ ये रहता, मैंने पिछले कुछ दिनों, मैं किसी भी पार्टी का ये समर्थक नहीं हूँ, ना ही है, मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ। मैं अभी तक, मेरा एज भी हो गया, मैं अभी तक वोट नहीं करता हूँ। असल बात ये है कि जिसने कुछ पिछले मतलब इसी पिछले यानी चुनाव जो हुआ उसके बाद से ये उठा, तो 17-18 में किसी ने शासन किया, उसमें वो टीचर की वैकेंसी दी और मेडिकल लाइन में बहुत सारी चीज़ों में, यानी उससे जितना हो सका उसने किया। तेजस्वी यादव? अब जो भी, जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। और उसके बाद से अभी कुछ जैसे कि बिहार को नीतीश कुमार ने भी कुछ कामें किए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस हालात में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को बिहार मिले थे, वहाँ से अभी तक बहुत सारी चीज़, यानी जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क पहुँचाया, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ, मगर अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजलियाँ नहीं है, सड़क नहीं है, यानी बहुत सारी चीज़ें दिक्कत है। तो आपने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए, जैसे सड़क ने बनवाई, जैसे बिजली जहाँ पे नहीं थी वहाँ पहुँचवाई। आपके नज़र में मुख्यमंत्री के फेस में बिहार के तौर पर आप किनको देखना चाहते हैं? देखिए, मतलब परिवर्तन ये कहा गया है कि संसार में या मतलब परिवर्तन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ का, तो हर वक्त के बाद यानी किसी नए चीज़ों को भी देना चाहिए। अगर उनके पार्टी में कोई नया है और वो मतलब आगे बिहार के आगे बारे में सोचें, यानी वो फैक्ट्रीडाइजेशन करे, यानी फैक्ट्रियाँ लगाए, और मतलब अपने ही सूबे में, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही नौकरी होते हैं, यानी छोटे छोटे कुटीर उद्योग डाले, यानी छोटे उद्योग डाले, उसमें भी कुछ लोगों को जॉब दे, या सभी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी जॉब दे, तो ये भी हो सकता है। यानी उनके भी पार्टी में अगर कोई नया आदमी आ रहा है, वो बिहार के लिए सही में अच्छा सोच रहा है, यानी वादे पे नहीं रह रहा है, सही में अच्छा सोच रहा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और किसी दूसरे पार्टी की यानी जो
ओपोजिशन को या कोई दूसरी भी पार्टी को, अगर वो भी अगर कह रहा है कि नहीं मैं वादे नहीं कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ, तो उसे भी मौका देना चाहिए। और अभी तो बिहार में पूरा गर्मा गर्मी चल रही है। बिहार अररिया जिला सीमांचल से हूँ। अच्छा, सीमांचल से हैं। सीमांचल में तो काफी कई पार्टियां वहाँ पे हैं, जैसे एमआईएम भी वहाँ पे अपने पार्टी उतारे हैं, इसी जनसुराज भी उतारे हैं, आरजेडी जेडीयू तमाम पार्टियां वहाँ पे बौछार बने हुए हैं, तमाम पार्टियां अपने वादों के बौछार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब सीमांचल से कौन आ रहा है? देखिए, दरअसल पहली बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया में जितना ये हो गया है, और हकीकत में बहुत सारा पार्टी आई है, उभर के भी आई है, अच्छा भी कर भी रही है, उसका मुद्दा भी जमीनी मुद्दा उठा रहा है। बट ये बात है ना कि कुछ लोग हैं, कुछ समूह हैं, वो लोग असल मुद्दा पे चुनाव नहीं होना देना चाहते, वो लोग चेहरे की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार में इस बार का इलेक्शन किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? तालीम पर, रोजगार पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर? लड़ तो बहुत सारा इस पर जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि वो असल मुद्दा, जमीनी मुद्दा जो है, उस पर लड़ा जाए। जैसे गरीबी है, बाढ़ है, हम लोग सीमांचल है, वहाँ पे बाढ़ ही सबसे बड़ी मसला है, गरीबी सबसे बड़ा मसला है, अखिलियत जो है बहुत सारी चीजों से महरूम है, वो सब चीज उसको प्रदान की जाना चाहिए। इस चीज पे लड़ा जाना चाहिए। इस चंपारण से, मोतिहारी से, वहाँ से तो रंजीत एमआईएम के कैंडिडेट हैं और काफी वो अपने भीड़ जमा रहे हैं। क्या वहाँ लगता है, क्या किनको आने का? कहीं न कहीं उनकी भी पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उनकी भी कहीं न कहीं मजबूती देखी जा रही है हमारे क्षेत्र में। और दूसरा ये देखा जाए तेजस्वी यादव जी की, मतलब उनकी भी है कहीं न कहीं पकड़ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रोजगार दिए है बिहार में। बहुत सारे, जैसे टीचर एजुकेशन को लेकर के देखा जाए तो टीचिंग फील्ड में भी बहुत सारे मतलब नौकरियां मिली है, तो कहीं ना कहीं उनका भी पकड़ है अच्छा खासा। तो रोजगार के अगर मुद्दे पे देखा जाए, तेजस्वी यादव को ही मतलब बेस्ट नेता आपके नजर में कौन है बिहार में? अभी तो हम तेजस्वी यादव। इस मर्तबा मुख्यमंत्री के फेस पर किनको देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को क्यों पसंद कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत दिन से मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल से पूरा देश प्रभावित है। पूरा मतलब सब जान रहा है कि क्या कर रहे हैं वो। कभी इधर से इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं, मतलब उनका कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वो अपना, और उनका मानसिक स्थिति पूरा खराब हो चुका है। खुद डिसीजन ले नहीं रहे हैं, दूसरे के कहने पर डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि वो इधर जाए या उधर जाए, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, काम बिल्कुल वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब सरकार बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। वो स्टूडेंट के फेवर में कुछ इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर बिहार में अच्छा कॉलेज होता तो हम लोग क्यों यहाँ हैदराबाद में आके पढ़ाई करते, बिहार में पढ़ाई करते। तो उस तरह का कॉलेज नहीं है। वो बस जनता को गुमराह करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। यानी आप तब्दीली चाहते हैं बिहार? जी बिल्कुल, मैं तब्दीली चाह रहा हूँ। और तेजस्वी यादव का कटिहार से हैं। मुख्यमंत्री के फेस पर किनको देखना चाह रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री के फेस में तो मैं नीतीश कुमार को ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 20 साल से बहुत कुछ किए हैं। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि वो अभी है, लेकिन उसको नहीं देखना चाहते। मेरे लिए बहुत फायदेमेंद है, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम। नीतीश कुमार ने जो अभी अपने मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या वो जमीन पर उतार पाएंगे? वो नहीं, देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा चॉइस है कि नीतीश कुमार ही सही रहेगा। कहाँ से आप? बिहार दरभंगा से। बिहार दरभंगे से? दरभंगा में कहाँ से? दरभंगा शहरी क्षेत्र से हुआ। शहरी क्षेत्र से। मंत्री के फेस पर बिहार में किनको देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री के फेस में तो जो अभी नौकरी दी है तेजस्वी यादव, उन्हीं को देंगे। तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं? नौकरी दी है, जाहिर सी बात है कि जो युवा के लिए कुछ करे उनको देंगे। क्या 20 इतने सालों से 15 साल से 20 साल से सत्ता में बैठे हुए नीतीश कुमार को कैसे देंगे? वो कभी इधर पलटते कभी उधर पलटते। नीतीश कुमार भी बहुत वादा कर रहे हैं कि बहुत सारे रोजगार दिए हैं। हम किसी पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करेंगे पार्टिकुलर, क्योंकि एज अ लॉयर हम जो काम करेंगे उनको हम देंगे ना। पार्टी को तो पर्सनली सपोर्ट नहीं कर सकते। नीतीश कुमार आपके ख्याल से काम नहीं किया बिहार में? नहीं, काम नहीं किया नीतीश कुमार। आप आगे आप किसी दूसरे को मौका दीजिए। नया चेहरा देख रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। बिहार में बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। सीएम के तौर पर आप तेजस्वी यादव को देखते हैं? हाँ, नीतीश कुमार भी हैं अभी, लेकिन उनका कुछ खास रिस्पांस नहीं रहा, लंबे टाइम से बोल रहे हैं। लेकिन मैं इस बार चाहूंगा कि वो बदले। और हमारे सब लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि बिहार में पहले सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, हर घर पहुंचाने का काम किया। आप कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल वो किया, लेकिन मेजोरिटी जो देखी जाए, हम जो डेवलपमेंट की बात करें, वो भी अभी भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ अनडेवलप्ड हैं। बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है, वहाँ भी नहीं है। आप गवर्नमेंट स्कूल्स को देख ली, इतना ज्यादा गलीज दिखता है कि बोल नहीं सकता अपनी जुबान से कि ज्यादातर बच्चे प्राइवेट में लेना पसंद करते हैं एडमिशन, ना कि गवर्नमेंट में। मुख्यमंत्री के फेस पर किनको देख रहे हैं बिहार में? तेजस्वी यादव को, क्योंकि ये अभी रोजगार की बात कर रहे हैं और इन्होंने और इंडस्ट्री वगैरह लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार में जो आया था तो मोदी ने तो दूसरे अपने ही गुजरात की बात कर रहा है, उसमें दे दिया इंडस्ट्री। रोजगार की बात तो एनडीए भी कर रहे हैं। एनडीए कर रहे हैं, वो तो हर मर्तबा कर रहे हैं, बट दे कहाँ रहा है? अभी जो जूट मिल था उसको भी बंद करवा दिया। कटिहार में जो था चीनी मिल की बात की तो उसने कहाँ अभी तक प्रोवाइड किया है। इसीलिए हम लोग उसको इस मर्तबा देखना नहीं चाह रहे हैं। यानी आप तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं?
मैं बिहार के सीवान जिले से बिलोंग करता हूँ। तो ओसामा साहब खड़े हुए हैं, उनका एक ही मुद्दा है, सबसे पहले ये मुद्दा है कि वहाँ का बेरोजगारी को रोका जाए। जो भी लोग मतलब बाहर प्लान करते हैं उनको रोका जाए। अब मेन मुद्दा वही है, बेरोजगारी। सबको, युवाओं को मतलब नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा दें। जो जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको सरकारी नौकरी दें। ये मुद्दा है। हम इस पे ओसामा साहब जो भी हैं आरजेडी से हैं, उनको मतलब ये है कि इसी मुद्दा पे हम वो अभी वर्क कर रहे हैं। उनको हम ये कहेंगे कि आप लोग उनको वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको जिताइए। इस मरतबे में सीमांचल में किन की हवा है? जी अभी तो ओवैसी का भी चलता है उधर थोड़ा, क्योंकि उधर मुस्लिम ज्यादा हैं तो यानी ओवैसी की हवा। भी है। और मुख्यमंत्री के फेस पर किन को देखना चाह रहे हैं आप? तो मेरे ख्याल से अभी आरजेडी है तो वो चाहते हैं कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। यानी तेजस्वी यादव का पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? जी फिलहाल तो वही है। बिहार में सीएम फेस पर कौन है अभी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? जी अच्छा, युवा का नेता है। सवाल चाहे विधानसभा में जो होता है वो सब लड़ने का ताकत है। आप किनको पसंद कर रहे हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को क्यों? क्योंकि वो युवा को इस बार बहुत ऐसा वैकेंसी निकालने वाला है जॉब के पर्पज से। यानी वो वैकेंसीज निकाल रहे हैं इसलिए आप उनको पसंद कर रहे हैं। दरभंगा जिले से हैं। हाँ। मुख्यमंत्री के फेस पर किनको देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री के फेस में तो हमारे यहाँ सारे लोग देख रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को देख रहे हैं, यानी पिछली ही सरकार को आप देख रहे हैं। क्यों? अभी तो जो युवा हैं बिहार के सब तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव है, लेकिन स्टार्टिंग में नीतीश कुमार बहुत ज्यादा ही कुछ किए थे, लेकिन अभी फिर देखते हैं कौन क्या होता है। हम लोग तो नीतीश कुमार को। हर चुनाव में एक मुद्दा बनता है और सारी पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे दिए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति एक अलग तरीके की राजनीति है। पूरी दुनिया की राजनीति का प्रयोगशाला जो है वो बिहार को माना जाता है। इस बार की चुनावी राजनीति में जो मुद्दे उभर के आ रहे हैं कि कितना लोग जो है आरजेडी के जो वादे हैं नौकरियां देने के उसको कितना मानेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि जो सबसे पॉपुलर लीडर है बिहार में वो तेजस्वी यादव, और एक एंटी इनकम्बेंसी वहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन महागठबंधन का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अपने सहयोगी दलों को इकट्ठा बनाए रखने के लिए, अपने नैरेटिव्स को एक साथ ले जाने के लिए जनता के पास, और बूथ मैनेजमेंट जो होता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर ये मिलती हैं तो इनकी सरकार बन भी सकती है। अभी तक ये मामला ये है कि जो कैडर वोट है बीजेपी का, जहां पर दूसरी तरफ है, उसका वोट बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा बहुत नुकसान दिख रहा है वो नीतीश कुमार को दिख रहा है, और नीतीश कुमार को भी लास्ट मिनट में एनडीए की वजह से हो सकता है पुश मिल जाए, और महागठबंधन को जो वोट मिल सकती थी वो वोट का बंटवारा आपको जन स्वराज में भी दिख रहा है। तो स्कीमात के कितने असर होंगे और कितना बूथ मैनेजमेंट का होगा, कितना नैरेटिव सेटिंग का होगा, ये देखने को मिलेगा। और बिहार की जनता उससे ज्यादा राजनीतिक तौर पर परिपक्व कोई जनता नहीं होती। तो उन्होंने अलग अलग तरीके के जजमेंट्स दिए हैं। जब पूरा राष्ट्र की पॉलिटिक्स एक तरफ होती थी तो बिहार की पॉलिटिक्स दूसरी तरफ होती, तो इसलिए इंटरेस्टिंग होगा देखना। आपकी नजर में नया बिहार कैसा होना चाहिए? देखिए, कोई भी राज्य हो, चाहे वो बिहार या कोई भी सूबा हो, एक डेवलप होना चाहिए। चाहे वहां पर कैपिटा इनकम हो, उसके हर बिहार के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े, बिहार शिक्षित हो, बिहार के लोगों को रोजगार वहीं पर मिले, बिहार के लोग पूरी तरीके से सुदृढ़ हो, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, वहाँ पर इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पे बेहतर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो। इससे अच्छा कि ये गोल्डन बिहार का यही सपना, ऐसा ही होना चाहिए बिहार। मुख्यमंत्री के फेस पे तेजस्वी यादव क्यों पसंद कर रहे हैं? भाई इसलिए पसंद कर रहे हैं कि उसका जो है सोच बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज है कि आदमी के अंदर जो होता है ना, इक्वलिटी होना चाहिए। किसी को मतलब कि धर्म के नाम पे नहीं देखना कि वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, रिलीजन वगैरह भेदभाव नहीं करना, ये सब चीजें। भाई आप बिहार से हैं? जी मैं बिहार से हूँ। क्या मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को क्यों तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं आप? एक जैसा मानते हैं वो, उसके अंदर जो सेकुलरिज्म अब भी बाकी है, क्योंकि ये देश जमहूरियत पे मतलब कायम है, और वो जमहूरियत पे मतलब बिलीव करते हैं, क्योंकि नॉन सेकुलर तो वो नहीं है। सेकुलर कुछ तो बाकी है उनके अंदर, तो कुछ जहरीला पानी से बेहतर है कि कोई गंदा अवसाफ पानी पी लिया जाए। तो सेकुलरिज्म के तौर पर आप तेजस्वी यादव को आप पसंद करते हैं? मुख्यमंत्री के फेस में इंडिया गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि बिहार में अगर ये सत्ता चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग का एजुकेशन सिस्टम से लेकर बेरोजगारी वगैरह सब डिपेंड होता है सरकार पर। हम लोग का सरकार अभी भ्रष्ट बना हुआ है, इसीलिए हम लोग को चाहिए सरकार चेंज। यानी आप बदलाव चाहते हैं। ठीक। तो नाजरीन, ये थे बिहार के तलबा और तालिबात की राय। किसी ने तालीम को बड़ा मुद्दा बताया, किसी ने रोज़गार को बड़ा मुद्दा बताया, और किसी ने तरक्की को बड़ा मुद्दा बताया। लेकिन एक बात सबों के चेहरों से साफ थी कि सब लोग तब्दीली चाहते हैं और नए मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आवाम के वोट से बिहार की सियासत में क्या नया मोड़ आता है। कैमरामैन अमीर हमज़ा के साथ मशकूर अहमद रहमानी, मानू MCJ, आवाज़ खल्क।